वाड़ा गोस्वामी कहता है ना, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे दिखाओ ना, और पैसा कहाँ खर्च हुआ है, पूछ रहा है भारत। अरे मैडम, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है, अस्तित्व बेच दिया है। माइक पकड़ा था कि देश बचाएंगे, माइक पकड़ा था देश बचाएंगे। आप लोग अपने चरित्र को नहीं बचा पाए, अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए, अपने स्वाभिमान को नहीं बचा पाए। कहने से नहीं हो जाएगा, आपके कहने से नहीं हो जाएगा। जब तक युवा राजनीति में कदम नहीं रखेगा, तब तक ही मोदी जी अपनी मनमानी का हल चलाते रहेंगे, और उनकी मनमानी का हल हम अपने खेतों में नहीं चलने देंगे। बताएं, आप पत्रकार का प्रवक्ता ज्यादा बन रही हो। अब मुझे लगता है कि मुझे आपको तो प्रवक्ता ही लगते हैं, हम लोग आप लोगों को प्रवक्ता ही लगते हैं। अब मुझे एक्टिविस्ट की नहीं, प्रवक्ता की तरह आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसा के पापा से सुधीर चौधरी ने कितना सवाल पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमीश देवगन ने कितना सवाल पूछा है, अमन चोपड़ा ने बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से कितना सवाल पूछा है। जो 14 पत्रकारों को निकाला गया है, उनसे अगर राष्ट्रभक्त की परिभाषा पूछोगे ना, तो राष्ट्रभक्ति की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। मोदी जी टॉनिक कौन सा पीते हैं, मोदी जी आप बाल कौन सी कंघी से झालते हैं, मोदी जी आप तेल कौन सा लगाते हैं, ये सवाल है, ये दलाली है मैडम। 9 साल बेमिसाल, 9 साल अगर बेमिसाल होता तो युवाओं के पास रोजगार होता, 9 साल बेमिसाल होता तो आज महिला सुरक्षित होती। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग ओझा और सुमित मिश्रा है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा 14 मीडिया एंकर्स को जिस तरीके से बहिष्कार किया गया है, इसके बाद से बवाल मचा हुआ है, और वही खबर आ रही है कि फिर से कई एंकरों को बहिष्कार किया जाएगा, ऐसा इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया। चलिए बात करते हैं। जी जरूर, बेरोजगारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के जन्मदिन की। अरे भाई, जुमला दिवस कब होता है? 17 सितंबर को। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे पकड़ लो। मोदी जी का जन्मदिन भी तो है, तो जन्मदिन की भैया मैं क्या कह रहा हूँ, जा से जन्मदिन जा से जुमला। अब जिसका जन्मदिन है वही तो जुमला जीवी है, तो उसको तो जन्मदिन की बधाई देगा ना मैडम, देगा ना भैया। क्यों मैडम दे रहे, बधाई गलत कर रहे हैं? आज तो जन्मदिन है, आज तो बधाई दे दीजिए, बधाई दे दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ मैडम, जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जुमला जीवी जीते रहे। जन्मदिन की शुभकामनाएं बोलिए। चलो ठीक है, मोदी जी जुमला जीवी का जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज तो मत गाली दीजिए मोदी जी को, आज तो बख्श मैंने आज दीजिए। तक इतिहास है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी गाली नहीं दिया, कभी मैंने गाली ही नहीं दिया। आपने मैडम कैसे कह दिया, इतना बड़ा आरोप आपने हमारे ऊपर कोसते तो रहते हैं ना, उन्हें कोसते रहते हैं। आज भी आप उन्हें बधाई नहीं दे रहे। आप लोगों को पता नहीं किस चीज का दर्द हो रहा है। पूरा देश आज विश्वकर्मा जयंती मना रहा है, पूरा देश आज पेरियार जयंती मना रहा है, लेकिन आप लोगों को दर्द ये हो रहा है कि आज 17 सितंबर के दिन, सुनिए, मोदी जी चाचा हैं, मोदी जी चाचा हैं, आप उनको विश्वकर्मा भगवान को भूल जाते हो, पेरियार को भूल जाते हो, चाचा को ही याद रखते हो, ऐसा काहे भैया? भूल इसलिए, सुनिए, मैं बता तो दिया, मैंने बता दिया जुमला जीवी हैं, और जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कर दिया तो दिक्कत आए। 9 साल बेमिसाल, 9 साल अगर बेमिसाल होता तो युवाओं के पास रोजगार होता, 9 साल बेमिसाल होता तो आज महिला सुरक्षित होती। अगर 9 साल, मैडम शांत रहिए, शांत रहिए, अगर 9 साल बेमिसाल होता तो सबके हाथ में शिक्षा होती, कलम होता, किताब होती, सबके हाथ में पकौड़ा योजना कर दी। आप ये बताइए अनुराग, 14 एंकरों को जो बहिष्कार किया गया है, कहाँ तक जायज लगता है? मैडम 1000% तक जायज लगता है। हम कह रहे हैं कि और भी लिस्ट निकालिए, और भी भ्रष्टाचारियों को निकालिए, हम सबका बाइकआउट करेंगे। जो जो दलाली करेगा वो मीडिया का होगा या सोशल मीडिया का होगा, बाइकआउट जारी रहेगा। लेकिन बहिष्कार करना तो गलत बात है ना, ऐसे आप लोकतांत्रिक देश में तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। मिड डे मील को उजागर किया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, वो सही है। महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाता है उसको चैनल से निकाल दो, वो सही है। लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल कौन से पूछ रहे हैं, मोदी जी टॉनिक कौन सा पीते हैं, मोदी जी आप बाल कौन सी कंघी से झालते हैं, मोदी जी आप तेल कौन सा लगाते हैं, ये सवाल है, ये दलाली है मैडम। ये राष्ट्रभक्त हैं। देखिए, जो 14 पत्रकारों को निकाला गया है, उनसे अगर राष्ट्रभक्त की परिभाषा पूछोगे ना, तो राष्ट्रभक्ति की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। राष्ट्र कब बनता है? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में रहता है, और वो हिंदू मुस्लिम को
तोड़ने का काम करता है। वो चाहे 14 एंकर्स को बहिष्कार किया गया है, वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष है सवालों से डर गया है, इनको सवाल अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए, सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होता है। जैसा के पापा से सुधीर चौधरी ने कितना सवाल पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमीश देवगन ने कितना सवाल पूछा है, अमन चोपड़ा ने बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से कितना सवाल पूछा है। रूबिका लियाकत कह रही है, जिनको आप लोगों ने बहिष्कार किया है, कि आप लोग मोहब्बत की दुकान में नफरत कूट कूट के भरते हैं। मैडम, मोहब्बत की जिनके पास दुकान है ना, अब वो नफरत की बाजार में नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। वो लोग नफरत की बाजार चला रहे हैं, और नफरत के बाजार में मैडम आप ग्राहक बन के जाओगे। G20 की तारीफ कर दी तो क्या गुनाह कर दिया? क्या चीज? G20 की तारीफ कर दी तो क्या गुनाह कर दिया? G20 की आप तारीफ कीजिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन 990 करोड़ रुपए की बजट को 4100 करोड़ कर दिया गया। बाकी पैसा कहाँ लगा है? वो अड़ो गोस्वामी कहता है ना, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे दिखाओ ना, और पैसा कहाँ खर्च हुआ है? पूछ रहा है भारत, पूछ रहा है भारत, बताइए पैसा कहाँ खर्च। भारत का देश भर में नाम हो रहा है G20 की वजह से। आप जैसे लोग बस नकारात्मक फैला पानी भर गया, तिरपाल में पानी भर गया है, 39 करोड़ रुपया ज्यादा लग गया, 3900 करोड़। ये पैसा मैडम कहाँ जा रहा है? अडानी अंबानी के खातों का निष्पक्ष जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी थैलों की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी कुछ भी करे, आप लोगों को गलत लगता है? नहीं, मुझे प्रधानमंत्री जी गलत नहीं, उनकी नीतियां। प्रधानमंत्री जी ने G20 से गरीबों का 5 फायदा, युवाओं का 5 फायदा, SC ST OBC का 5 फायदा, मुसलमानों का 5 फायदा गिनवा दीजिए। शांत काहे हो गई? बिल्कुल भी शांत नहीं हुए हैं। हंसने से काम नहीं होता है। आप तो ड्रामा कर रहे हैं ना, ड्रामा करने से काम नहीं चलेगा। ड्रामा करने से आप जैसे लोग कुछ पॉजिटिव बात करते भी हैं इस देश में, हम जैसे कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। क्या बात करते हैं? हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं। महोदय सुनिए, आप लोगों ने मीडिया को माइक में हाथ लेकर आप पत्रकारिता को धूमिल कर रहे हैं, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा क्या है। चाहते हैं कि आपके वाले सवाल पूछे जो आप लोगों को पसंद आए? हम जैसे युवा ये चाहता है कि आप लोगों को अच्छा लगे, हम लोगों को अच्छा नहीं लगे, देश की जनता को जो अच्छा लगे उसका सवाल पूछना चाहिए। क्या आप लोग आज बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या नारी सम्मान पे सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या सामाजिक एकता पे सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या आप ये बताइए, न्यायपालिका के न्याय संगत पे सवाल नहीं पूछना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने टीवी के मीडिया के स्टूडियो में बैठकर धर्म को लड़ाने का काम का जिम्मा आप लोगों ने बस उठा लिया है। भाई को भाई से लड़ाने का जिम्मा एक माध्यम के माध्यम से आपने ले लिया। जो देश वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था, उस देश को तोड़ने का जिम्मा कुछ पत्रकार महोदय ने ले लिया और उसका गुणगान कर रहे हैं। आज ये देश गोदी मीडिया के माध्यम से ही बता रहा हूँ, जिस तरह से आप लोग चल रहे, मोदी की महिमा मंडली से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो संविधान की महिमा मंडली से चलेगा। ये देश चलेगा तो संविधान में लोगों की आवाज की बुलंद करने से चलेगा। आप लोग जिस तरह से पत्रकार लोगों ने G20 के नाम पर आपने पूरा सड़क दिल्ली की पूरे सड़कों को आपने मोदी छावनी में बदल दिया। मोदी छावनी, फोटो हर जगह मोदी। G20 में आप लोग भारत के जो विदेश के आए हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे थे या मोदी जी का स्वागत हो रहा था? आप ये बताइए, आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? अनुराग, आप ये बताइए, एंकर्स का जिस तरीके से बॉयकॉट हुआ, इससे आप लोगों को क्या मिलेगा? मैडम, मिलेगा नहीं, लेकिन देश में नफरत की दुकान बंद हो जाएगी, और जब देश में नफरत की दुकान बंद हो जाएगी ना, तब ये देश मोहब्बत के पैगाम से चलेगा। आप लोगों को एंकर्स के साथ चुनाव लड़ना है या नेताओं के साथ चुनाव लड़ना है? लेकिन मैडम एक चीज बताएं, आप पत्रकार का प्रवक्ता ज्यादा बन रही हो। अब मुझे लगता है कि मुझे आपको तो प्रवक्ता ही लगते हैं हम लोग, आप लोगों को प्रवक्ता ही लगते हैं। अब मुझे एक्टिविस्ट की नहीं, प्रवक्ता की तरह आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग दलाली नहीं, कहने से नहीं हो जाएगा। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। सर्टिफिकेट आप दोगे, बोल दोगे, आपके वाले सवाल पूछे, करो दलाली। आप दलाली कर रहे हो, आप कांग्रेस की दलाली कर रहे हो। अरे मैडम, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है, अस्तित्व बेच दिया है। माइक पकड़ा था कि देश बचाएंगे, माइक पकड़ा था देश बचाएंगे। आप लोग अपने चरित्र को नहीं बचा पाए, अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए, अपने स्वाभिमान को नहीं बचा पाए। कहने से नहीं हो जाएगा, आपके कहने से नहीं हो जाएगा। की जनता बोल रही है। आज आप लोग कहीं मीडिया की माइक को लेकर अगर फील्ड में उतरते हैं, आप लोगों ने मीडिया का स्तर गिराया है। आप लोग गाली देते हैं, मीडिया ने अपना
जमीर बेचा है, अपना जमीर बेचा है। और आप जिसने लोगों ने बेचा है तलाशी करके कांग्रेस आप तलाशी शांत हो जाओ, सुनिए, चुप नहीं रहेंगे। आप आवाज दबाना चाहते हो, ऐसा ही पत्रकार होते हैं, कहते हैं शांत हो जाओ। मिल रहा है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे सवाल, आप इस दलाल ने कहा कि ये शांत रहिए, शांत रहने के लिए आए हैं। अगर आपको ही बोलना है, आपको ही सब करना है तो आप कर लीजिए, हम लोगों की जरूरत नहीं है। हम लोग बोलते रहेंगे, आप मौका दो या न दो, संसद की ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। राम मनोहर लोहिया ने कहा था ना कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो संसद हमारा हो जाता है। युवा जब तक सड़क पे नहीं उतरेगा तब तक संसद में हमारे लोग बैठे रहेंगे। युवा कहाँ रोड पे उतरा है? युवा तो घरों में बैठा है। रोड पे है युवा रोड पे आ चुका है। अब ईंट से ईंट बजाने का समय आ गया है। अब तानाशाहों की तानाशाही नहीं चलेगी। हर धरने में आते हैं, सुनिए, हर धरने में हम इसलिए आते हैं क्योंकि अगर हम एक एक करने लगेंगे ना, युवा अपना धरना करने लगेगा, रेलवे वाले अपना, जब सब लोग अपना अपना करने लगेंगे ना, तब काम नहीं। जो सब युवा आएगा, किसान के धरने में भी आएगा, युवा महिला के भी धरने में आएगा, युवा जवान के भी धरने में आएगा। जब तक युवा राजनीति में कदम नहीं रखेगा तब तक ही मोदी जी अपनी मनमानी का हल चलाते रहेंगे, और उनकी मनमानी का हल हम अपने खेतों में नहीं चलने देंगे। कुछ तो अच्छा काम लग रहा होगा मोदी राज में। पकौड़ा योजना और भगौड़ा योजना, और तीसरी योजना आप गिनवाइए मैडम। कितना रोजगार मिल रहा है लोगों को, आवास मिल रहा है, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का बात। अच्छा एक चीज बताइए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या रोजगार मिल गया? CMI की रिपोर्ट कहती है कि 43 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास रोजगार था। शांत रहिए, दलाली मत करिए, पहले बोलने दीजिए साहब। यही होता है अगर रोजगार नहीं होता तो युवा आज सड़कों पे होता। युवा क्यों नहीं है सड़कों पे अगर रोजगार नहीं है उनके पास? आपको बोलना है, बोल लीजिए। आप सवाल अच्छा नहीं लगता? मैं बता रहा हूँ, तभी तो नौकरियां मिलेगी। ये देखिए, ये सुधीर चौधरी तिहाड़ी का सवाल है। इन्होंने कहा योग्यता होगी तब नौकरियां मिलेंगी। अब पैनल पे खड़े होकर दलाली करना कौन सी योग्यता है? यहाँ पे खड़े होकर अपने हाथ में माइक पकड़ लिया, प्रधानमंत्री के समर्थन में कसीदे पढ़ना कौन सा योग्यता है? पत्रकार का फर्ज कलम का छोड़ के जो सरकारों के दलाल बने, करेगी, हिम्मत है, हवा निकल जाएगी। ये आप जैसे दलालों के लिए है, संविधान सेनानियों के लिए नहीं है। देश में रहना है तो जय जवान जय किसान कहना होगा, देश में रहना है तो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम कहना होगा। जय मोदी योगी वाला नहीं चलेगा। न सबका साथ है, न सबका विकास है। अडानी जी का साथ है, जयशाह का विकास है, और पूरी जनता का सत्ता। आपका विकास हो गया? ए भैया, विकास कहाँ है मैडम? विकास कहाँ? आपका भी तो विकास हो रहा है। विकास कहाँ है? खूब विकास हो रहा है, विकास कोई कहाँ नजर नहीं आता तो है। विकास कहाँ है बता दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। विकास कहाँ है हमको बता दीजिए। ये विकास है? ए भैया, इस पे भी नरेंद्र मोदी ने टैक्स लगा दिया है, और जो सुनिए, जिस देश में शिक्षा पे, कपड़ा पे, दूध दही रबड़ी मक्खन पे, हर चीज पे टैक्स लग जाए, उस देश में तानाशाही हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कांग्रेस में नहीं हुई है क्या? जब इमरजेंसी के वक्त पत्रकारों को जेल में डाला गया था, वो क्या था? कांग्रेस जो आज चिल्ला रही है, जब इमरजेंसी तो जब उसमें तानाशाही थी ना, तभी तो बीजेपी को लाए। अगर बीजेपी तानाशाही करेगी तो फिर कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी अब तानाशाही पे अपनी मैडम उतना तो डलहौजी नहीं किया है, उतना तो हिटलर भी नहीं तपा है जितना हिटलर का पोता पल रहा है। हिटलर मरते दम तक एक बार झूठ बोल के गया, उसने कभी नहीं बताया कि हिंदुस्तान में मेरा एक पोता पल रहा है। पूरा देश आज मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे? मैंने दिया मेरे अनुराग ओझा गोंडा ट्विटर हैंडल पे जाके देखिए। अभी आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा का बजट तो बढ़ा है ना? अरे भैया, शिक्षा नहीं, शिक्षा पे भी टैक्स लगा दिया है। 18% की GST, कापी किताब पेंसिल कलम पे भी टैक्स लग गया है। ये कलम पे टैक्स इसलिए लगा रहे हैं कि देश से अम्बेडकर और कलाम न निकले, इसलिए वो चाह रही है, भाजपा चाह रही है कि इस देश का युवा भारतीय जनता पार्टी और संघ का झंडा उठाए। इस देश का युवा जाग चुका है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला नहीं। आमदनी भी तो बढ़ी है। कर्नाटक में सुधीर चौधरी पत्रकार देखिए उन्होंने वहाँ पे क्या कहा,
उन्होंने कहा कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया उन्होंने। अब बताइए कि हिंदू मुसलमान जब पत्रकार जब हिंदू मुसलमान करेगा तो उसके ऊपर FIR होगा। शोर मचा रही है। ठीक है, कोर्ट में देखिए। अनुराग, आप जैसे लोग सिर्फ इस जनता को बरगला रहे हैं, अंधविश्वास में ला रहे हैं, आप लोग सिर्फ उन्हें नकारात्मक बता रहे हैं, देखिए कुछ पॉजिटिव भी बता। मैडम एक चीज बताएं, मुझे वो लोग सुनते हैं जिनको महंगाई दिखती है, मुझे वो लोग सुनते हैं जिन्हें लगता है कि किसान है सुरक्षित है, जिन्हें लगता है संविधान है सुरक्षित है, जिन्हें लगता है महिला है सुरक्षित है। मुझे भारतीय जनता पार्टी और संघ के दलाल लोग नहीं सुनते हैं, मुझे वो लोग सुनते हैं जो संविधान के साथ में है। वो बोलते हैं हम कट्टर देशभक्त हैं, दलाल नहीं। कट्टर देशभक्त हैं। मनोज तिवारी ने कौन सा गाना गाया था? देशभक्त है, कतार में लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। धन्यवाद। तो ये आपको तो ये आप सुन रहे थे हमारे साथ अनुराग ओझा को, जिस तरीके से इन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। आप लोगों की राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।